हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ज्योत्सना शर्मा इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपीएच के ऊपर, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। एमपीएच क्या होता है? मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, राइट। 2 साल का कोर्स होता है। इसको आप आफ्टर एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस के बाद कर सकते हैं, बीपीटी के बाद कर सकते हैं, राइट। किसी भी डिग्री कोर्स के बाद आप कर सकते हो एमपीएच। अब कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। ये ऑफलाइन मोड में नहीं होता है, सॉरी, ये ऑफलाइन मोड में ही होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। और इसमें क्या रहता है आपका कि इसमें ना आप डील करते हो बेसिकली प्रोग्राम्स के साथ, बायोस्टैटिस्टिक्स के साथ, एपिडेमियोलॉजी के साथ आप वो करते हो, पब्लिक हेल्थ डिजीज़ के कॉजेस और उनके इनकी रोकथाम, प्रिवेंशन, इसके ऊपर आप फोकस करते हो। कम्युनिटी एज अ होल एंड डिजीज़ कंट्रोल स्टडीज़ आप करते हो, ठीक है। तो इसमें आप ट्रायल बेस्ड स्टडीज़ करते हो, ठीक है। कोई भी जैसे किसी भी वहाँ पे कोई कहीं पे ब्रेकआउट हो गया, डिजीज़ का ब्रेकआउट हो गया, तो उसके ऊपर स्टडीज़ होंगी प्रॉपर, है ना। फर्स्ट फिर उसमें कंट्रोल्ड ट्रायल्स होंगे, रैंडमाइज ट्रायल्स होंगे, फिर उसमें फर्स्ट ट्रायल होता है, कई ब्लाइंड फोल्ड ट्रायल्स होंगे, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। तो इसमें कंट्रोल पॉपुलेशन रहती है एक। आप सारा इसमें ना स्टडी करेंगे, डाटा करेंगे, बायोस्टैट्स करेंगे, एपिडेमियोलॉजी करेंगे, आप इसमें कॉजेस सब कुछ करेंगे। इसके बाद मैं आपकी बात आ जाती हूँ बेसिक सैलरी, स्कोप, जॉब्स, राइट। तो इसमें क्या है, जो बच्चों को बेसिक चीज़ तो सबको पता रहती है, बट अब बाकी क्या है, किस किस को इसमें आना चाहिए कि जो देखिए एमबीबीएस इज़ राइट, आप क्लिनिकल टच में रहते हैं, लेकिन एमबीबीएस के बाद क्या करना है उसमें देखो कई बच्चे लेंगे नॉन क्लिनिकल एमडी कि जहाँ पे पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। और ज़्यादातर जिनको बहुत ही अच्छी ब्रांचेस नहीं मिल पाती हैं, तो जैसे वो जाते हैं इस साइड को, एनाटमी हो गया आपका, बायोकेमिस्ट्री हो गया, तो वो नॉन क्लिनिकल साइड्स में चले जाएंगे, फार्मा हो गया, है ना। तो लेकिन जो आपके ये रह गए, आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हो गए, मेडिसिन हो गया, ये सब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बोला जाता है। गायनी हो गया आपका, स्किन हो गया, इसके बाद आ जाता है आपका सर्जरी हो गया, आई हो गया, ईएनटी हो गया, दीज आर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, राइट। अब एक तीसरा वे रहता है, दैट इज़ एमपीएच, ठीक है। एमपीएच का जॉब सेक्टर क्या है कि आप या तो गवर्नमेंट जॉब में काम करेंगे, ठीक है, या फिर आप डब्ल्यूएचओ में काम करेंगे, यूनिसेफ में काम करेंगे। प्रोग्राम मेकिंग का काम होता है आप लोगों का, राइट। और इसकी इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? प्राइवेट से भी कर सकते हो, गवर्नमेंट से भी कर सकते हो। गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट क्या हैं आपके? पीजीआई हो, चंडीगढ़ हो गया, पीजीआई आपका जो बाकी सारे पीजीआई के ब्रांचेस हैं, रोहतक वगैरह, यहाँ पे हो गया आपका, जिपमर हो गया, एम्स हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो चीज़ें हैं ना, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे टाइम टाइम पे आपके टेस्ट रहते हैं, उनके थ्रू आपको एमपीएच में आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके आप जा सकते हो। प्राइवेट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप कर सकते हो। और जॉब कैसे मिलती है? देखो नॉर्मली क्या करते हैं ना, मेडिकल ऑफिसर, जब आप एमबीबीएस के बाद इसमें आ जाते हो अपनी जॉब में, मतलब मानो आपने अपने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर ली या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर ली, राइट। उसके बाद आप वहीं से, जब आपका बॉन्ड पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो आप वहीं से टेस्ट देते हो, उसके बाद एमपीएच करने चले जाते हो। फिर आप वहीं से जब 2 साल के बाद दोबारा अपनी सर्विस में ज्वाइन करोगे, तो आपको प्रोग्राम ऑफिसर बना दिया जाता है। प्रोग्राम ऑफिसर का क्या काम रहता है कि आप बेसिकली ना प्रोग्राम्स को कंट्रोल करते हो। जैसे टीबी के प्रोग्राम्स चले हैं, इसके प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं अलग से। और उसके बाद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम्स चले हैं, उसके अलग से प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं। अनीमिया के अलग से प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, एड्स के अलग से प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, ओरल हेल्थ के अलग से प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, राइट। तो ये आपके ओरल कैंसर्स हो गए, या फिर आपके ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके अलग से बहुत सारे प्रोग्राम्स चले हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आप प्रोग्राम ऑफिसर्स लगते हो। डायरेक्ट एंट्रीज रहती हैं आपकी जब भी नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, इनकी प्रॉपर जब भी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उस पर लिखा रहता है कि इनकी क्वालिफिकेशन एमपीएच चाहिए इनको। और देखो एमपीएच अगर कोई इवन बीडीएस डॉक्टर है, बीएमएस डॉक्टर भी अगर वो करके आता है, इवन बीपीटी भी करके आता है, तब भी वो प्रोग्राम एज प्रोग्राम ऑफिसर काम करेगा, और वो बाकियों के लिए प्रोग्राम्स बनाएगा जिसको कि बाकी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर्स के पास जब वो इन्फॉर्मेशंस जाती हैं थ्रू प्रॉपर चैनल्स ना, तो ये उनके एक तरह से हेड होते हैं। आप डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, बट आप उनके कांटेक्ट में आएंगे जो कि डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट्स में, ठीक है। जैसे ए है, ए इज़ एमबीबीएस डॉक्टर, बी इज़ पेशेंट, ठीक है। तो जो ए है, ए डायरेक्ट कांटेक्ट में बी के है, लेकिन जो सी है ना, वो सी बी के कांटेक्ट में नहीं जाएगा। सी तो प्रोग्राम बना देगा और वो इंस्ट्रक्ट करेगा ए को कि आपने इसको ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करना है,
राइट। तो ये बेसिक रहता है एमपीएच के बारे में। एमपीएच में फॉरेन में भी जॉब्स रहती हैं। कुछ लोग इंडिया से ग्रेजुएशन करके एमबीबीएस बीडीएस वगैरह बीएमएस वगैरह करके वो फॉरेन से एमपीएच की डिग्री कर लेते हैं। उसके बाद वो वहीं के जो भी प्रोग्राम ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे भी उनको मिल जाता है। तो मेरी खुद की एक फ्रेंड है न्यू जर्सी में, उन्होंने बायोस्टैट्स में किया था एमपीएच, तो वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, है ना। तो सैलरी की मैं बात करूँ, सैलरी ऑब्वियसली इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ पे बहुत अच्छी है, और वहाँ पे जो आपके ये वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। बट इंडिया की मैं सैलरी की बात करूँ, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के थ्रू जाते हैं एमपीएच करने तो आपका सैलरी वही रहेगा जो आपका मेडिकल ऑफिसर था। और जब आप पीजी करके आ जाते हैं, अपना एमपीएच पीजी कोर्स बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, तो आपको आपके स्टेट के हिसाब से अलग से इंसेंटिव दिया जाता है, पीजी इंसेंटिव, पीजी अलाउंस बोलते हैं इसको। हिमाचल में अभी ये 7,000 पर मंथ है, जिसको कि प्रपोजल है 20,000 पर मंथ करने के लिए। बट आई डोंट नो ये कब तक होता है या कब तक नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि 10,000 तक इंक्रीज़ होगा, क्योंकि प्रपोजल तो हमेशा ज़्यादा का होता है, बाकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो 7 से 10,000 करते हैं या कितना करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी WHO वगैरह की आप सोचे कि एकदम से आपको निकलते ही जॉब्स मिल जाएंगी एमपीएच में, ऐसा भी नहीं है। वही बात है कि जब जब जॉब्स निकलती हैं तब आपको खुद ही वेबसाइट्स वगैरह, एम्स की वेबसाइट्स होगी, आपके बिलासपुर वगैरह, ये जैसे हिमाचल की मैं बात करूं, इसी तरह आपके पूरे इंडिया में जितने भी एम्स हैं उनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। तो आपको खुद ही वहाँ पे स्क्रॉलिंग वगैरह करना पड़ेगा। वेबसाइट्स आप खुद चेक किया करो, रील्स देखने से अच्छा है अलग अलग कॉलेजेस की वेबसाइट्स चेक कर लिया करो, ठीक है। अभी जैसे एमबीबीएस की सीटें निकली हुई हैं, जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट निकली हुई हैं, मेडिकल कॉलेज चंबा है हिमाचल में, तो वहाँ पे 39 पोस्ट निकली हुई हैं जूनियर रेजिडेंट्स की। सैलरी है 41,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, बाद में इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो यू नीड टू बी विजिलेंट अबाउट स्क्रॉलिंग दी साइट्स, ठीक है। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।